यहाँ पर ये संगम का हिस्सा देख रहे हैं और देखिए किस कदर निरंजन, ये दिखाइए तस्वीरें, लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर संत समाज हैं और लोग अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस बीच अब हम आपको विपिन की एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उस रिपोर्ट में आज यहाँ पर जब हम मौजूद हैं तो हठ योग संतों के बारे में कहा जाता है कि अगर संत हठ योग कर लेते हैं तो फिर उनको उस हठ योग से हटाने का कोई उपाय नहीं होता है। ऐसे ही हठ योगी से बात की है हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने। आइए उनकी रिपोर्ट देखते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के इन पावन तटों पर यानी संगम के किनारे बसे इस प्रयागराज शहर में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यूं तो ये आयोजन 12 साल बाद हो रहा है, लेकिन इस तरह का संयोग 144 साल बाद बन रहा है और इस बार ये महाकुंभ बहुत ज्यादा विशेष है। और इस महाकुंभ को विशेष बनाने के लिए दुनिया भर से साधु संत इस प्रयागराज की नगरी में आते हैं और हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और बहुत सारे अखाड़ों के बीच घूमते हुए हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे अखाड़े में जहां एक संत ऐसे हैं जो हठ योग कर रहे हैं। योग की कई सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें एक हठ योग भी माना जाता है। और महंत रूपेश गिरी जी महाराज हैं, जो रूपेश पुरी जी महाराज हैं, जो लगभग 14 सालों से इसी तरह से खड़े हैं और अगले 6 सालों तक खड़ा रहना है। कौन सा योग है और किस बात को लेकर आप इस कदर प्रण लिया है आपने कि आप पिछले इतने सालों से खड़े ही हैं, बैठे नहीं हैं, लेटे नहीं हैं? हठ योग है, जन कल्याण के लिए प्रण है, जन कल्याण के लिए है। तो ये दिन में खड़े रहना पड़ता है या 24 घंटे आप ऐसे ही यही क्रिया? यही क्रिया 24 घंटे 24 घंटे लगातार। तो 14 साल से आपने बिस्तर का मुंह नहीं देखा? बिल्कुल ऐसे खड़े ही रहना है, खड़े ही सोना है, खड़े सोना है, खड़े खाना है, खड़े बिल्कुल सब नित्य क्रियाएं खड़े खड़े सब कुछ। और गाड़ी में भी आप खड़े चलते हैं? हाँ, गाड़ी खुद चलाते हैं, खड़े 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 चलाते हैं। शुरुआत में दिक्कत परेशानी हुई होगी? हाँ, होती है थोड़ी बहुत। हाँ, सब हो तो आदत पड़ गई। हाँ, आदत पड़ गई। देखिए विपिन ने हठ योगी से आपको मिलवाया है। विपिन, आप भी प्रयागराज नगरी तीर्थराज में मौजूद हैं। ये हठ योगियों से मिलते मिलते किसी तरह का असर आप पर तो नहीं हो रहा है? यहाँ जो आता है ना प्रीति, वो कुंभ के रंग में रंग जाता है और बहुत कुछ लेकर जाता है। हालांकि हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं उनको आत्मसात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजर कर बनते हैं। लेकिन मैं आपको कुंभ के रंग दिखाता हूँ, मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको लेकर आएंगे। और देखिए, मैं अब संगम के तट पर वो नाव का नजारा आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो अरेंजमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ जो पुलिस ने यहाँ पर कर रखा है। और उस अरेंजमेंट के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ये हजारों की संख्या में यहाँ पर जो आपको नाव नजर आएगी, ये उन श्रद्धालुओं के लिए है जो संगम पर जाकर स्नान करना चाहते हैं। और ये जो रास्ता जिस पर मैं चल रहा हूं, ये देखिए पानी के ऊपर तैरता हुआ एक ऐसी सड़क है जिसके जरिए आप अंत तक पहुंच सकते हैं। और ये वो थाने बनाए गए हैं। आपको यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी, जल पुलिस नजर आएगी, एटीएस नजर आएगी। इसके अलावा एनएसजी ने भी कल मॉक ड्रिल किया है। तो इसके जरिए आप समझिए जितने भी श्रद्धालु हैं, करोड़ों की संख्या में जो आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को यहीं से सुनिश्चित किया जाता है। और यहीं से आपको पूरा संगम, पूरा प्रयाग नजर आएगा, वो किला नजर आएगा। और हजारों की संख्या में जो यहां पर नाव वाले हैं, वो यहीं से श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं और उस पार तक पहुंचाते हैं। और अरेल का भी वो किनारा आपको नजर आएगा। तो ये वो पूरी व्यवस्था है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जल पुलिस का ये पूरा प्लेटफॉर्म है, यूपी पुलिस का, और यहां से आपको संगम नजर आएगा। जरा उस तरफ दिखाइए अमित। और हजारों की संख्या में वो नाव और नाव में बैठे श्रद्धालु, और श्रद्धालु यहां से लेकर वहां तक आपको जाते हुए नजर आएंगे। और ये वो पुलिस के जवान हैं जो आपको लाइफ जैकेट्स पहने हुए हर नाव में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। और इस तरह से जैसे ही कोई क्विक रिस्पांस टीम होती है, देखिए वहां पर उसको कॉल आती है, तुरंत इस तरह के स्टीमर में वो दौड़ कर जाते हैं। और अगर कोई अनहोनी या कोई भी दिक्कत परेशानी है तो तुरंत उसके पास तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। और ये वो उस पूरी संगम की व्यवस्था है। सामने आपको नजर आएगा 2 तरह के वाटरवेज बनाए गए हैं। जाने का रास्ता इस तरफ से है और आने का उस तरफ से, यानी नाव के टकराने का भी खतरा नहीं है, क्योंकि हजारों की संख्या में बनारस, गाजीपुर, जौनपुर समेत जहां जहां से गंगा गुजरती हैं, वहां पर जितने नाविक हैं वो आगे हैं। क्योंकि ये सुनहरा अवसर होता है, 12 साल बाद आता है। और ये माना जाता है कि यही 1 महीने की कमाई वो साल भर बैठकर खाएंगे। तो ये गंगा का पूरा स्वरूप है जो इस वक्त अलौकिक है। और इसी स्वरूप को देखने के लिए पूरे भारत के कोने कोने से श्रद्धालु संगम और प्रयागराज पहुंच रहे हैं।
देखिए विपिन, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, कुमार के पास भी मुझे जाना है और एक रिपोर्ट भी हमें दिखानी है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बच्चा बहुत देर से जब हम ये लाइव कर रहे हैं तो वो खड़ा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? हम बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम से यहाँ पर आए हो? हाँ। तो बागेश्वर धाम में तो अपने आप में ही बागेश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना होती है, तो यहाँ पर क्या आकर्षित कर रहा है आपको? नहीं, यहाँ पर कुंभ का मेला लगा है और यहाँ पर बहुत साल बाद कुंभ आया है, इसीलिए हम आए। कुंभ के बारे में पता है आपको? ये महाकुंभ आया है इस बार। क्या होता है कुंभ मालूम है? अमृत मंथन के बारे में पता है? नहीं, 12 साल में आता है एक बार, 144 साल बाद आया। किसके साथ आए हो आप? पापा के साथ। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलिए ठीक है, अब हम कुमार का भी रुख कर लेते हैं। कुमार, आपके पास मुझे लग रहा है अखाड़ों से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं, बताइए ज़रा वहाँ पर। निश्चित रूप से प्रीति, देखिए अखाड़ों में आज जो है हवन, और आपको एक लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? कस गुजरात। अच्छा। हाँ, रापर तालुको भीमासर गाम। अच्छा। ने मेड़ो करवायो। अच्छा, पहली बार आए हैं? इससे पहले एक हरिद्वार में करो। गुरु हमारा सतपाल दी महाराज। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं सर? राजस्थान से। मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से आया हूँ। अच्छा। हम सब लोग ग्रुप में आए हैं। अभी हमने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और कुमार, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच प्रयागराज नगरी में इस वक्त विदेशियों का सैलाब आया हुआ है और ऐसे विदेशी जो बग्गियों पर बैठकर कुंभ के नज़ारे देख रहे हैं, वो एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहती हूँ। चारों तरफ से जहाँ से आप जाएंगे एक अलग ही रंग, अनूठा ही रंग, अनूठी छटा नजर आएगी। यहाँ पर देखिए कुछ विदेशी यहाँ पर घोड़ों पर सवार है, सनातन परंपरा को जानने के लिए, समझने के लिए, सनातन परंपरा में अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी भी पहुँचे हैं। और देखिए एक बार फिर से ये एक लाइन है, बग्गी पर बैठे हुए विदेशी आपको नज़र आ रहे हैं। और देखिए उधर पेशवाई के लिए पुलिस के जवान घोड़ों पर तैनात हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक है हर हर महादेव के नारे लगाते हुए यहाँ से आगे गुजरते हुए, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और अलग तरह का नज़ारा। देखिए देश ही नहीं, विदेश के हर हिस्से से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी आपने ये जो तस्वीरें बग्गियों पर विदेशियों की बैठी हुई देखी, एक तरफ से पेशवाई निकल रही है, दूसरी तरफ से पेशवाई को देखने के लिए बग्गियों पर विदेशी, एक अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा है। एक तरफ ऊँट दिख रहे हैं, हाथी दिख रहे हैं, दूसरी तरफ घोड़े नज़र आ रहे हैं। ये इस वक्त हर शाम को नज़ारा दिखता है प्रयाग नगरी में। और इस बीच कुछ ऐसे विदेशी भी थे जो भाषा का तो उनके साथ एक दिक्कत आ रही थी कि हम उनसे बात कैसे करें, क्योंकि वो स्पेनिश बोल रहे थे, उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, एक दो लोगों को अंग्रेज़ी आती थी। ऐसे ही कुछ अर्जेंटीना से आए विदेशी जो पर्यटक हैं उनसे मैंने बात की है। उन्होंने मंत्र उच्चारण इतना लाजवाब किया, बेहतरीन किया कि मैं चाहती हूँ कि वो रंग कुंभ का आप ज़रूर देखिए। But we are here just to know, just to see, just to feel. I don't know. What you attract in India? What do you feel? Yeah, what is the attraction for you? At the same time, you know, because at first it was a bit crazy. We were surprised, you know, the first day, and then the things were changing, you know. We are from Argentina. The different culture. Personally, I want to see how is the world here. It's really different, the culture. This experience is being like really spiritually really crazy for us. I don't know how to explain it. Oh